नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 12th क्लास के बच्चे थोड़े परेशान होंगे, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। हम बैठे हुए हैं, आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा आप मुझे कमेंट करिए। सुबह तक या शाम तक मैं आपको उस टॉपिक को फटाफट बना के दे दूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चाहे चैनल को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, इट्स ओके, बट आप लोग अपने लिए पढ़ो यार। ठीक है, चाहे टाइम दो कितना भी, पर आप अपने लिए पढ़ो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? अब ये क्वेश्चन तो बहुत आता है। अब आप लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम होती है कि हमें याद नहीं रहता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये आपके ऑप्शंस होंगे इसमें, पर इसमें आपको याद भी तो होना चाहिए। आप इतनी सारी चीज़ें याद करोगे तो ये तो आप भूल जाओगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। सन 1900, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 1914 से 21 तक, 1919 से 25 तक, या 1914 से 1918 तक, या लास्ट 1800 से 1810 तक। 18 सेंचुरीज में आप मत जाना, 18 सेंचुरी में कुछ नहीं है, आपको पता है। अब 19 में हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, राइट। तो 1947 हटा दो और 19 रख लो। ठीक है, आपको आपकी शादी की उम्र कब हो जाती है? लड़कियों की, बेसिकली लड़कों को तो लड़कियां बहुत पसंद है। लड़कियों को अपना पता है कि हमारी उम्र कब होती है। 18 साल, अब 21 है पर पहले 18 थी। ठीक है, 18 साल। आप ऐसे याद रखना कि हमें वोट डालने का अधिकार कब मिलता है? 18 साल। तो 1918। ठीक है, अब 18 में से आप माइनस कर दो 4। ठीक है, क्या बचेगा? 8 - 4, बताओ। 18 में से आप जब 4 माइनस कर दो कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो 14, तो आपको याद हो जाएगा कि 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर, ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया? तो इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 44 में, दूसरा 45 में, तीसरा 20, 40 में, या लास्ट 42 में। तो हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में। ठीक है, तो आप याद रखना कि यार 1947 से 2 साल पहले, ये ऐसे याद करना, 2 साल पहले 1945 में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कि अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर ना आज़ादी मिलने से ना, हमें जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे 2 साल पहले 1945 में बम गिराया था। ठीक है, ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? धुरी राष्ट्र वो है जो जीते नहीं थे। ठीक है, मित्र राष्ट्र वो थे जो जीत चुके थे, धुरी राष्ट्र वो थे जो जीते नहीं थे। अब इसमें आता है आपका जर्मनी, इटली और जापान, रूस, फ्रांस और जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस। आपको पता है जापान हार गया था, याद होगा। तो इसमें आपका जापान, इटली और जर्मनी। अगर आपको इसमें याद नहीं आए कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो आप याद करना कि अमेरिका ने ना जापान को हराया था। तो बस जापान जहाँ दिखे वहाँ पर टिक कर देना, जापान, इटली और जर्मनी। ठीक है, ये भी थोड़ा आपके लिए शॉर्ट हो जाए। पांचवा क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ये बहुत आसान है, वो हिरोशिमा और जापान नागासाकी वाला। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ, क्यों इनके एमसीक्यू में पढ़ना है, आपको डायरेक्ट ही बता दूँ। आपको पता है हमें आज़ादी कब मिली? 1947 से 2 साल पहले कर लो, 1945। ठीक है, जहाँ 1945 मिले उसके साथ जो भी ऑप्शन हो और ये याद रखना कि 1945 में आपको 4 माइनस कर देना है, 1941 बन जाएगा। तो उसमें मतलब 1941 से 1945 में हम, वैसे आपको जहाँ पे भी 1945 दिखे उसके साथ चेक कर लेना, गिनती में सबसे पहले क्या आता है? 1। तो उसके बाद अगर आपको 1941 दिखता है तो आप उसको टिक कर देना। ठीक है, तो ये भी आपका होगा सॉल्व। नेक्स्ट, शीत युद्ध के बारे में से कौन सा कथन गलत है? देखो, आपने शीत युद्ध मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, एक बार आप लोग देख लेना। फिर भी नहीं है आपके पास टाइम, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच, मतलब इनमें से कौन सी बात गलत है शीत युद्ध के बारे में? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, ये भी बिल्कुल सही है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, ये बात भी सही है। दोनों देश जो है ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु बम बनाना चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोनों ही युद्ध नहीं चाहते थे। उनको पता है कि अगर युद्ध हो गया तो इससे हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलनों के उद्देश्यों पर
प्रकाश नहीं डालता कि इनमें से कौन सा ऐसा, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा गलत ऑप्शन है जो गुट निष्पक्ष के, आपको मैंने बताया था कुछ उद्देश्य हैं उसको गलत बताता है। तो आपको देखते हैं कि जितने भी अभी स्वतंत्र, सबसे पहला आपका उपनिवेशवाद से मुक्त देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना। तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है। गुट निष्पक्ष में ये भी कहा गया है, ये कहते हैं कि जितने भी, अब इसमें पहले ही बोला है कि जितने भी स्वतंत्र देश हैं वो अपने तरीके से नीति बनाएं ताकि वो एक सक्षम बन सके। ठीक है, तो ये आपका पहला राइट है। दूसरा, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। यस, गुट निष्पक्ष क्या है कि इसमें आपको एक और बात बता दूं कि NAM भी आ जाता है, वो भी गुट निष्पक्ष ही होता है। इंग्लिश में है शॉर्ट फॉर्म गुट निष्पक्ष की NAM। तो हाँ, इनमें से ऐसा था कि किसी भी सैन्य संगठन में शामिल ना होना, ना अमेरिका में शामिल होना, ना सोवियत संघ में शामिल होना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। ये बिल्कुल गलत। तटस्थता होता है दूरी बनाना, कि विश्व के मामलों पर दूरी बनाना, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ, या फिर आपको कई बार ऐसा हुआ जब अमेरिका ने भारत ने विरोध किया है। राइट, तो ये बिल्कुल गलत है आपका सी ऑप्शन कि वैश्विक, वो कहते हैं कि नहीं, हम भले ही अलग थलग हैं पर लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम विश्व के मामलों पर, चाहे वो युद्ध हो गया, अकाल हो गया, कुछ भी हो गया, उस चीज़ों से हम दूरी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। डी, वैश्विक आर्थिक समानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी गलत है। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? भगवान, अब ये तो आपको सबको पता ही है कि कौन सी ऐसी दो महाशक्ति थी जिसमें शीत युद्ध में सबसे ज़्यादा ताकतवर थी? अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका का पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और एक बार US और USSR भी आ जाता है। US है आपका अमेरिका, USSR है आपका सोवियत संघ, याद रखना। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? पूर्वी गठबंधन में आते हैं सोवियत संघ के साथ कौन थे, और पश्चिमी गठबंधन में आते हैं अमेरिका। हम कहते हैं ना पश्चिम देश बहुत अच्छा विकास करो, तो पश्चिमी से याद कर लेना कि अमेरिका। ठीक है, पूर्वी से याद कर लेना सोवियत संघ। तो शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगवा कौन करा था? तो आपको पता है सोवियत संघ में रूस था। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा? चारों में से रूस आएगा। अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, फ्रांस जापान भी इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर बी है इसमें। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगवा कौन करा था? सबको पता है अमेरिका। तो इसमें बाकी आपके तीनों ऑप्शन गलत हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के रूप में कौन से देश उभर कर आए? जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उस समय कौन देश सामने आए? अमेरिका और सोवियत रूस। सोवियत संघ भी आ सकता है, सोवियत रूस भी आ सकता है। रूस क्योंकि उसमें ज़्यादा था सोवियत संघ। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, किन 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 देशों द्वारा महाशक्तियाँ बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? अब ऐसे कौन से दो देश थे जो बहुत बड़ी महाशक्ति बनना चाहते थे? तो आपको पता है अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो आपका इसमें ए है। नेक्स्ट, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से हैं? अबे ये बार बार वही क्वेश्चन वापस आ रहे हैं कि ध्रुव ध्रुवता किसे कहा गया है? ध्रुव ध्रुवता जिसमें दो ध्रुव है, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, दो ध्रुव। तो ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो ये सबको पता है, सोवियत संघ के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे, जिन्होंने पूर्ण संरचना वगैरह की आपको वो दी थी। ठीक है, ये यत्तलिन किस देश के राष्ट्रपति बने? ये आपके यत्तलिन थे, मेरे जीभ तुला रही है। अमेरिका, सोवियत संघ, एस्टोनिया या रूस? तो वो यत्तलिन थे, वह डी, ऑप्शन डी है आपका, रूस गणराज्य देश के वह राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका का तो वो बन ही नहीं सकता, सोवियत संघ का भी नहीं, एस्टोनिया भी नहीं, तो वह रूस के राष्ट्रपति बने थे। महाशक्ति के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हो गया था? आपको पता है पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, एक अमेरिका और सोवियत संघ, उसमें दो ही महाशक्तियाँ थी। तो इसका आपका दो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी, दो खेमों में। 17 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? नाटो में 12 देश शामिल थे। नाटो किसका था? अमेरिका का था। ठीक है, उसमें 12 देश शामिल थे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इस प्रकार में पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की, उसकी स्थापना किसने की?
नाटो के खिलाफ बना था आपका वार्सा संधि, और अमेरिका के खिलाफ कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, जहाँ सोवियत संघ दिख जाए आगे तो फिर आपने कर ही लेना है, आगे तो आपको जो भी डेट दिखेगी वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? कि इन दोनों की महाशक्तियों के बीच का मुख्य अखाड़ा के कौन से जगह? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, गुट निष्क्रिय भारत से हैं। गुट निष्क्रिय आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सबसे पहले बैठक कब और कहाँ की? भाई ये तो सबको पता है, 1961 में हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी। तो जो गुट निष्पेक्ष आंदोलन थी उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? बेलग्रेड जगह में रखी गई थी। कब? 1961 में। तो जहाँ बेलग्रेड दिखे उसके साथ जो भी डेट दिखे राइट लगा देना। क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? आपको पता है सोवियत संघ के द्वारा था, क्योंकि क्यूबा जो था वह किससे मिला हुआ था? सोवियत संघ से मिला हुआ था। भले ही वो अमेरिका के तट से था पर लेकिन वह सोवियत संघ से मिला होता, तो सोवियत संघ किसको खतरा बनाएगा? अमेरिका को। ठीक है, नेक्स्ट, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? मतलब दो ध्रुवीय, दो महाशक्तियाँ, दो देश का आरंभ कब हुआ? जब 1945 के बाद। मैंने आपको बताया ना, मतलब आज़ादी से 2 साल पहले, याद रखना। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी सक्रिय, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधे बताऊं तो नकारात्मक, सॉरी सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो सक्रिय और हस्तक्षेप थी। ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं सारा पढ़ा के दिमाग खाता हो गया है। अभी आपको पढ़ाया, साथ में एक बच्चे को और पढ़ाया। सी सक्रिय और हस्तक्षेप, वो हस्तक्षेप करते थे अपना, अगर कोई गलत करा है तो वो हस्तक्षेप करते थे और हर बात पे वह सक्रिय रहते थे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। 25, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलनों में कितने देशों ने भाग लिया? जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ उसमें कितने देश साथ शामिल हुए? तो 25 देश। ठीक है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र, अगर आपको 25 याद नहीं देना तो मेरा बर्थडे आता है 25 जनवरी को, याद रखना कि मैम का बर्थडे 25 जनवरी को आता है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापारिक प्रणाली में सुधार संबंध कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किया? इसमें बताया गया है कि आपका जो 1972 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई तो उसमें वैश्विक विश्व के व्यापार में सुधार के लिए कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो इसका है टूवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। जहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखा टिक लगा देना। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वैश्विक व्यापार के लिए। ठीक है, महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता वाले कौन सा कथन सही नहीं है? जो महाशक्तियां हैं उन्होंने जो सैन्य संगठन बताई थी उनकी विशेषता क्या थी? ए है आपका पहला, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्ति सैन्य, ये तो आपको पता ही है कि अब मान लो मैं हूँ, अब मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी यार आज ना मुझे तेरे घर रख ले, चाहे तेरा घर बहुत बड़ा हो तो मुझे रखेगी नहीं। तो यही बात है, जब अमेरिका, जब उसके साथ जितने भी देश शामिल होंगे वो कहेगा कि नहीं मुझे आपके यहाँ से सैन्य अड्डे रखने हैं, बनाने हैं, तो वो कभी मना दे सकते। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा, सदस्य देशों की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तर पर महाशक्ति बनने का समर्थन देती है। ये तो आपको पता है, अगर मैं आपके साथ शामिल, अगर मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मैं आपके साथ सोच तो रखती होंगी, आपको तो मानती होंगी। तो यही है इसमें। ठीक है, हाँ, और जो इनके सदस्य होते हैं अगर अमेरिका के साथ जुड़े हुए वो उनकी विचारधारा भी मानेंगे और वह उनका समर्थन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई राष्ट्र किसी एक देश पर आक्रमण करता है, अरे यार ये तो वही है, नाटो की एक, आपको पता है नाटो ने क्या कहा था कि अगर हम पश्चिमी गठबंधन नाटो, उन्हें ये बोला था कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो सारे देश के अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब डी, महाशक्तियाँ सभी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। तो ये बिल्कुल गलत है। वो पागल है क्या? महाशक्तियाँ मैं हूँ, मेरे पास कुछ खास चीज़ है तो क्या मैं क्या सबको बताऊंगी कि नहीं नहीं मेरे पास ये खास चीज़ है? नहीं, तो ये गलत है बिल्कुल। डी तो आपका गलत है, ऐसा कभी महाशक्ति कर ही नहीं सकती थी। नेक्स्ट है, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन थे? सीटो और सेंटो जो था आपका वह अमेरिका ने ही बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? मतलब कौन ऐसे थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के वह जनक नहीं थे? ए सुकर्ण, बी अराफात, सी मार्शल टीटो, या डी पंडित नेहरू। पंडित नेहरू तो भारत से थे, मार्शल टीटो भी नहीं थे।
आपका ऑप्शन है सुकर्ण, ठीक है। नेक्स्ट 30 सुकर्ण, कुछ अलग सा नाम नहीं लग रहा आपको? टिक कर देना। नेक्स्ट है आपका, दो दिव्य विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? जो दूध पूर्वी गठबंधन, पूर्व, जहाँ पूर्वी दिखे वहाँ सोवियत संघ पे टिक कर आना, ठीक है। पूर्व बनाम पश्चिम गठबंधन का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम, सोवियत संघ वर्सेस अमेरिका, कौन है ये? शीत युद्ध से ही है, पता तो है आपको कि सोवियत संघ। और पूर्व बनाम, पूर्व वर्सेस पश्चिम किससे है? शीत युद्ध से है, ठीक है। नेक्स्ट, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी एकीकरण किस वर्ष में हुआ? जर्मनी एकीकरण मतलब जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसमें है आपका अक्टूबर 1990 को हुआ, ठीक है। याद नहीं रहे ना तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है अक्टूबर में, और 1990, 90, हाँ याद रख लेना यार, इतना सब क्या सबके लिए शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना हो सकती है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यार सबको पता है, डी 25 दिसंबर 1991 को। 25 दिसंबर हैप्पी क्रिसमस डे, और 90 के बाद 91 ठीक है। 34 शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ए 1944 में, ठीक है। 45 से पहले, मतलब आज़ादी से 3 साल पहले, ठीक है। 44 में। शीत युद्ध के समय पूंजीवाद गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? सबको पता है, हमेशा अमेरिका ने तो माना है पूंजीवाद को। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं, टोटल यही हैं आपके 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपका जो भी डाउट हो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दो ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर पेपर।